जोहार, नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जेएसआर क्रू में। आइए नजर डालते हैं झारखंड प्रदेश के 25 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 527 चयनित अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन आपके और आपके परिवार के लिए जितना खुशी और उत्साह का है, उतना ही हमारे लिए भी है। आप सभी सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ रहे हैं। इसे सिर्फ एक नौकरी न समझें, बल्कि आपको सामाजिक दायित्व निभाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी क्षमता और दक्षता का इस्तेमाल राज्य के विकास के पहिए को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सोरेन शुक्रवार को डोरंडा स्थित जैप 1 के शौर्य सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के जरिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में नव चयनित 527 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड जब अलग राज्य बना तो कैडर विभाजन का मामला सामने आया। कई विभागों में वर्षों तक अधिकारियों और कर्मियों का कैडर विभाजन नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में वर्षों तक टेम्पररी व्यवस्था के तहत काम किसी तरह चलता रहा। कुछ पदों पर नियुक्तियां हुई तो उसे लेकर भी काफी उलझने आई। ऐसे में नियुक्तियों के नहीं होने का खामियाजा इस राज्य और यहाँ के नौजवानों को भुगतना पड़ा। कैबिनेट की बैठक खत्म। रांची में नया मेडिकल कॉलेज, 5 लाख नए राशन कार्ड बनेंगे। डीलर कमीशन बढ़ा सहित 49 प्रस्तावों पर मुहर। झारखंड की हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कुल 49 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जो इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन लेने वाले लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़कर 25 लाख की गई। इसके साथ ही डीलर का कमीशन 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपया कर दिया गया। राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों कार्यालयों के सरकारी वाहन की अनुमान्यता, झारखंड राज्य युवा आयोग प्रक्रिया एवं संचालन अधिनियम 2024 की स्वीकृति। 15 वर्ष का कार्य अवधि पूरी कर चुकी सरकार वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। राजकीय पॉलिटेक्निक साहिबगंज के नए भवन के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए 45 करोड़ की स्वीकृति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में जनरेटर सेट व कंप्यूटर शिक्षा संचालन की स्वीकृति। सिल्ली में बनेगा डिग्री महाविद्यालय, 49.69 लाख की मिली स्वीकृति। पारामेडिकल कर्मियों, एक्सरे टेक्नीशियन, पैथोलॉजी के नियुक्ति नियमावली में संशोधन। कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज जमशेदपुर के आधारभूत संरचना के विकास के लिए 31.36 करोड़ की स्वीकृति। रांची में निर्माणाधीन रविंद्र भवन के लिए 292.26 करोड़ पुनरीक्षित प्राक्कलन पर स्वीकृति। राशन डीलर का लाइसेंसधारी की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस आवेदन के लिए 7 साल के अवधि को घटाकर 1 साल कर दिया गया। 5 वर्षों के कार्यकाल में हेमंत सरकार ने राज्य की जनता को सिर्फ ठगा। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा का मुख्य उद्देश्य गठबंधन सरकार के नाकामयाबियों एवं झूठे वादों से लोगों को अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने 5 वर्षों के कार्यकाल में राज्य की जनता को ठगने का काम किया है। मरांडी ने कहा कि कांग्रेस नेता के घर से मिले पैसे गिनते गिनते मशीन थक गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने बालू घोटाला, जमीन फर्जीवाड़ा, कोयला, पत्थर का घोटाला किया। राज्य की खनिज संपदा को हेमंत सरकार ने लुटवाया और पैसे कमाए। यदि हेमंत सरकार दोबारा राज्य में बनती है तो झारखंड को ही ये लोग बेनाम कर देंगे। झारखंड को बचाकर बेहतर राज्य बनाना है तो भाजपा को ही लाना होगा।
बिजली अलर्ट। 28 और 29 सितंबर को 4 घंटे रहेगा पावर कट। दुर्गा पूजा में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए रांची बिजली आपूर्ति सिस्टम का मेंटेनेंस किया जाएगा। इसके लिए हटिया ग्रिड का 132/33 और 33 केवी हाफ मेन बेस का मरम्मती कार्य किया जाएगा। 28 सितंबर को सुबह 11:15 से लेकर दोपहर 3:30 तक 33 केवी राजभवन सबस्टेशन, हरमू सबस्टेशन, रातू सबस्टेशन, ब्रॉम्बे टाटीसिलवे सबस्टेशन बंद रहेगा, जिससे संबंधित क्षेत्रों में करीब 3.5 घंटे बिजली नहीं रहेगी। वहीं 29 सितंबर को भी सुबह 11:15 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक कांके, पुंदाग, धुरवा, रातू, बेड़ो, अरगोड़ा, आर एंड सेल, हाई कोर्ट फीडर बंद रहेगा। इससे संबंधित क्षेत्र में 3.5 घंटे बिजली नहीं रहेगी। वहीं 28 सितंबर को सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक 33 केवी हटिया, तुपुदाना, हाजम फीडर बंद रहेगा। इसके कारण इससे संबंधित क्षेत्र में 4 घंटे बिजली नहीं रहेगी। धनबाद के कुसुंडा में चोरी का 60 टन कोयला जब्त। सीआईएसएफ की टीम ने शुक्रवार को बीसीसीएल कुसुंडा क्षेत्र में छापेमारी कर कुसुंडा बस्ती से चोरी का करीब 60 टन कोयला जब्त किया है। तस्करों ने गोंदूडी केडीएस 1 रेलवे साइडिंग ट्रांसपोर्टिंग रूट पर चलने वाले ट्रकों से कोयला उतारकर कुसुंडा बस्ती के निकट जमा किया था। जब्त कोयले की कीमत करीब 1,20,000 रुपए आंकी गई है। जब्त कोयला 4 हाईवा पर लोड कर बीसीसीएल प्रबंधन को सुपुर्द कर दिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर सीआईएसएफ की टीम ने बस्ती में सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक छापामारी की। टीम में इंस्पेक्टर एसके सिंह, इंस्पेक्टर एके सिंह, इंस्पेक्टर कृष्णा मिंज, कमलेश कुमार व सुरक्षा बल के जवान शामिल थे। बताया गया कि सीआईएसएफ के जवान गुरुवार से ही कोयला पर नजर रख रहे थे। बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा वाहन उपलब्ध कराने के बाद छापेमारी की गई। पड़ोसी के प्रेम में महिला ने 2 साल के बेटे और पति को त्यागा। रामगढ़ जिले में पड़ोसी के प्रेम में एक महिला ने 2 साल के बेटे और पति को त्याग दिया है। मामला गोला थाना क्षेत्र के कोरम्बे गांव की है। बताया गया कि पहले तो विवाहिता निशा कुमारी 2 साल के बेटे सूर्यांश को साथ लेकर प्रेमी पवन कुमार के संग 21 सितंबर को फरार हो गई। उसके पति संदीप कुमार महतो ने गोला थाने में गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई। 4 दिनों के बाद 25 सितंबर को पुलिस ने जब उस महिला को बरामद किया तो उसने प्रेमी के संग रहने की बात स्वीकार की। साथ ही उसने यह भी कहा कि अब वह पति के घर नहीं जाएगी, चाहे उसे अपने बेटे का ही त्याग क्यों ना करना पड़े। वह प्रेमी के संग ही शादी रचाकर जिंदगी बिताना चाहती है। अमर कुमार बावरी ने कहा, हेमंत सरकार के कारण देश की संप्रभुता खतरे में पड़ी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि हेमंत सरकार के कारण देश की संप्रभुता खतरे में पड़ गई है। राज्य के युवाओं के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस सरकार को फ्रॉड कहकर संबोधित किया है। भाजपा ने हमेशा कहा है कि यह सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई है। बावरी शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। बावरी ने कहा कि सीजीएल की परीक्षा में बड़े बड़े दावे किए गए, बावजूद इसके सरकार ने नौकरी को बेचने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा के नाम पर पूरे राज्य में रात के 2 बजे से नेट बंद किया ताकि इनके लोग रात में ही प्रश्न पत्र बांटने का काम कर सकें। अभिनेत्री अमीषा पटेल ने चेक बाउंस की पूरी रकम चुकाई, शिकायतकर्ता ने वापस लिया केस। बॉलीवुड की फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल ने शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह को चेक बाउंस की पूरी रकम 2 करोड़ 75 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है।
अंतिम किस्त के रूप में 19 लाख बकाया था, जिसे 2 बार में 14 लाख और 5 लाख रुपए में भुगतान की गई। रकम पूरी मिल जाने के बाद शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव के जरिए शुक्रवार को केस वापसी का आवेदन न्यायिक दंडाधिकारी DN शुक्ला की अदालत में दिया, जहां मामले को निष्पादित कर दिया गया। मंत्री इरफान अंसारी ने पंचायत सचिवालय सहायक संघ को दिया आश्वासन, बोले कैबिनेट में करेंगे चर्चा। शुक्रवार को राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय सहायक के हजारों की संख्या में सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के आवास पर उनसे मुलाकात की। मौके पर मंत्री इरफान अंसारी ने सभी पंचायत सहायक सदस्यों को आश्वासन दिया कि आज कैबिनेट में आप लोगों की चर्चा मुख्यमंत्री से करेंगे और जो काम रुका हुआ है उसको चालू करवाएंगे। इस सरकार में सबका काम हो रहा है, आप लोगों का भी काम होगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार, युगल किशोर प्रसाद, बाल गोविंद महतो, लवकुश प्रजापति, आनंद कुमार गुप्ता, मंटू, गौतम, पंकज, अक्षय, सुबोध, दिलचंद, अजय, बालेश्वर, विभा, सुनीता, बनीता, पूनम, रजनी एवं 24 जिला के पंचायत सहायक के सदस्य हजारों की संख्या में उपस्थित थे। निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज। धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की कोर्ट ने मनरेगा घोटाले मामले में निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में पूजा सिंघल सहित 7 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इनमें पूजा सिंघल के अलावा उनके पति अभिषेक झा, CA सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश शामिल हैं। झामुमो की प्रमंडल स्तरीय बैठक में संगठन की वर्तमान स्थिति और मजबूती पर हुई चर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की शुक्रवार को प्रमंडल स्तरीय बैठक रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में हुई। बैठक में संगठन की वर्तमान स्थिति और मजबूती पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर सुझाव लिए गए और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका को लेकर निर्देश दिया गया। बैठक में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। इसमें दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल से खूंटी, सिमडेगा और उत्तरी छोटानागपुर से धनबाद, बोकारो, चतरा, कोडरमा जिला से झामुमो के केंद्रीय समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य, जिला समिति के पदाधिकारी, नगर महानगर समिति के पदाधिकारी, वर्ग संगठनों के जिला समिति के पदाधिकारी और प्रखंड के अध्यक्ष एवं सचिव शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय उपाध्यक्ष मथुरा प्रसाद महतो, केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे, केंद्रीय सचिव संतोष रजवार सहित अन्य पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। बारिश में 2 कच्चे मकान गिरे, मुआवजे की मांग। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में लगातार 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के पानी में मिट्टी खपरैल के 2 कच्चे घर ढह गए। इसमें हंटरगंज प्रखंड के मीरपुर पंचायत के सोन वर्षा गांव के रोहित शर्मा एवं पंच महिला गांव के आदित्य यादव का घर है। पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को अंचलाधिकारी को आवेदन देकर उचित मुआवजे की मांग की है। दोनों घरों के गिरने के कारण पीड़ित परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आदित्य यादव का पूरा परिवार तिरपाल के नीचे रह रहा है। दोनों गांवों के संबंधित मुखिया ने पीड़ित परिवार का हालचाल लिया और आपदा राहत के तहत उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया।
गिरिडीह में डायरिया से एक की मौत, 4 की हालत नाजुक। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के कोयरीडी पंचायत अंतर्गत कोल्हरिया टोले में विगत 3 दिनों से डायरिया का प्रकोप है। इससे पीड़ित एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य इस बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की टीम गांव में कैंप कर रही है। मेडिकल टीम पीड़ितों का इलाज व अन्य ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। महाकाल मंदिर के प्रारूप में विराजेंगी मां दुर्गा, तैयारी तेज। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची में एक से बढ़कर एक बड़े और छोटे पंडालों का निर्माण हो रहा है। इसी क्रम में पिस्का मोड़ स्थित लक्ष्मी नगर के न्यू सूर्योदय युवा क्लब इस बार महाकाल मंदिर का पंडाल बना रहा है। क्लब के अध्यक्ष विवेक सिंह ने शुक्रवार को कहा कि महाकाल मंदिर के प्रारूप में बन रहे पंडाल में मां दुर्गा विराजमान होंगी। पंडाल बनाने की तैयारी तेजी से चल रही है। छोटा नागपुर की आकृति में मां की मूर्ति होगी। तोरण द्वार से लाइट को सजाया जाएगा। महाअष्टमी को धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। नवमी को 9 कन्याओं का पूजन होगा। 10वीं के दिन में नगर निगम साफ सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ समिति का विस्तार किया गया है। शिवराज ने कहा, झारखंड में रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए है परिवर्तन यात्रा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को झारखंड के लातेहार जिले में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जिले के महुआडांड़ प्रखंड मुख्यालय में आयोजित परिवर्तन यात्रा में संबोधित करते हुए उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में वर्तमान सरकार में सिर्फ लूट मची है। यहां रोटी, बेटी और माटी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन यात्रा रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए ही है। शिवराज ने कहा कि वर्तमान में झारखंड की सरकार वोट बैंक बढ़ाने के लिए घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। यहां के मंत्री विधायक के घर से नोटों के बंडल मिल रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है। सदर अस्पताल में न्यूरो सर्जरी और क्रिटिकल केयर विभाग शुरू करने का प्रस्ताव पारित। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार के जरिए शुक्रवार को समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित सभागार में अस्पताल प्रबंधन समिति सामान्य परिषद की बैठक हुई। बैठक में सदर अस्पताल रांची में न्यूरो सर्जरी, क्रिटिकल केयर PSM विभाग शुरू करने सहित अन्य कई प्रस्ताव पारित हुए। पूर्व के HMS की बैठक की समीक्षा सदर अस्पताल के सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। सदर अस्पताल के पैथोलॉजी से सभी प्रखंडों को जोड़ने के प्रस्ताव को पारित किया गया। प्रखंडों से प्राप्त मुख्यमंत्री अस्पताल रखरखाव योजना से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव को भी पारित किया गया। बाद में दिन दहाड़े 5 लाख रुपए की छिनतई। बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने शुक्रवार को धनबाद में दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान अपराधियों ने 5 लाख नकदी समेत अन्य सामान छीनकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के सहारे अपराधियों की पहचान कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि धनबाद सदर थाना क्षेत्र स्थित सिटी सेंटर के समीप ICICI बैंक से 5 लाख रुपए नगद निकालकर पीड़ित विनय कुमार बर्मन, जो पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, सड़क पर पहुंचे ही थे कि पहले से घात लगाए बाइक सवार 2 अपराधी उनका रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने कहा कि उनके पास लैपटॉप था और उसी बैग में उन्होंने बैंक से निकाले गए 5 लाख नकदी और चेकबुक रखा था। हजारीबाग में मवेशी तस्करों पर FIR। हुरहुरु में हुआ था हादसा। हजारीबाग में बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के हुरहुरु में गुरुवार को हुए हादसे के बाद कालीचरण यादव के परिजनों ने मवेशी तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
इसमें अन्य घायल और दुकानदार के आवेदन को भी जोड़ा गया है। ज्ञात हो कि उक्त दुर्घटना में बड़ा बाजार गवाला टोली निवासी कालीचरण यादव की दर्दनाक मौत हो गई थी। कालीचरण का शुक्रवार को खीर गांव शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। घटना में 4 अन्य भी घायल हो गए थे। इनमें एक का रांची में इलाज चल रहा है। पशु क्रूरता अधिनियम सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जेएसएससी की जांच कमेटी गठित, 1 सप्ताह में सौंपेगी रिपोर्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने छात्रों के हंगामे के बीच 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की शिकायतों की जांच करेगी। कमेटी की अध्यक्षता जेएसएससी के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता करेंगे। कमेटी में 2 सदस्य बनाए गए हैं। आयोग की संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी और उप सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार लाल को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कमेटी 1 सप्ताह के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। रामगढ़ स्वास्थ्य विभाग में घोटाले की होगी सीआईडी जांच, कई अधिकारियों पर शक। रामगढ़ जिले के स्वास्थ्य विभाग में घोटाले की जांच अब सीआईडी करेगी। रामगढ़ जिला प्रशासन ने जांच करने के लिए एक अनुरोध पत्र सीआईडी को भेजा है। इस बात का खुलासा शुक्रवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा रामगढ़ डीसी चंदन कुमार ने किया है। डीसी ने बताया कि 1 महीने पहले 1 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर यह मामला सामने आया था, लेकिन जांच के दौरान अब तक 3.90 करोड़ तक का घोटाला उजागर हो चुका है। हालांकि अभी तक यह जांच पूरी नहीं हो पाई है। घोटाले की गहराई बढ़ती जा रही है और जिला प्रशासन का दायरा सीमित है, इसलिए सीआईडी के द्वारा ही इसकी जांच कराई जानी उचित है।